आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर साल 1971 की। ये एक ऐसे एयर क्रैश की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पेरू की राजधानी लीमा से उड़ान भरने वाली लासा एयरलाइंस 508 ये फ्लाइट अमेजन जंगल के ऊपर से होकर अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। इस सफर का पहला हिस्सा तो बिल्कुल सामान्य था। पैसेंजर आराम से अपना नाश्ता कर रहे थे और पायलट भी अपने परिवार की बातें कर रहे थे और फ्लाइट में बैठे सभी लोग क्रिसमस के जश्न के लिए उत्साहित थे। लेकिन अचानक मौसम बदल जाता है। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और सामने एक भयानक तूफान ने इस उड़ान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोचिए दोस्तों, एक हवाई जहाज जो पूरी तरह से सुरक्षित था अपनी उड़ान भर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में कैसे एक खौफनाक तूफान गिर जाता है। पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है और कैसे इस हादसे में एक लड़की जिंदा बच जाती है। दोस्तों, अब बात करते उस भयानक हादसे की जिसने इस फ्लाइट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फ्लाइट 508 तो लीमा से उड़ान भरकर अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। 24 दिसंबर साल 1971 को लगभग ये फ्लाइट 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तूफान तेज हो जाता है। पायलट्स ने हिम्मत दिखाते हुए तूफान से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे उसके बीच में जाकर उड़ान भरी। भयंकर तूफानी हवाओं के कारण यह हवाई जहाज ज्यादा हिलने लगा और यह हवाई जहाज ज्यादा हिलने के कारण यात्रियों का सामान कंपार्टमेंट में गिरने लगा। ये भयंकर भूकंप लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। फिर अचानक बिजली गिरने से विमान के दाएं पंख में आग लग जाती है और वो पंख टूटकर अलग हो जाता है और इसी के कुछ सेकंड बाद में बायां पंख भी टूटने लगता है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये विमान पूरी तरह टूटने लगा और रेडार पर इसकी कहानी पूरी तरह खत्म हो गई। लोग मारे गए। इस पूरे केस में एक चौंकाने वाली बात, 17 साल की जूलियाना कोपके अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी और वो बंधी हुई सीट के साथ 10,000 फीट नीचे गिर गई और आगे जो वो असली चमत्कार था। लासा एयरलाइंस का ये प्लेन, जिसे पहले से खतरों के लिए जाना जाता था, इस प्लेन को इस हादसे से पहले अमेरिका में सेवा से बाहर कर दिया गया था, पर मजबूरी ने इसे पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरने पर मजबूर किया। ये हादसा उस एयरलाइंस का अंतिम सफर था। अब बात करते हैं उस नामुमकिन चमत्कार की जिसे जूलियाना कोपके ने सच कर दिखाया। जब बाकी लोग इस विमान दुर्घटना में मारे गए तो 17 साल की जूलिया, जिसने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी, वो 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। सोचिए, इस ऊंचाई से गिरना आम इंसान के लिए मौत के समान होता है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। उसकी सीट जो तेजी से घूमती हुई एक हेलीकॉप्टर के पंखे के जैसे काम कर रही थी, वो उसके गिरने की रफ्तार को काफी हद तक धीमा कर रही थी और साथ ही अमेजन के घने पेड़, जैसे ये पेड़ खेत की तरह नीचे फैले हुए थे, जिन्होंने नरम गद्दे की तरह सुरक्षित उतरना आसान किया और जिस कारण वो बच गई। जब जूलियाना 10,000 फीट से नीचे गिरती है वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जब जूलियाना को होश आता है तो वो सुरक्षित लेकिन जख्मी हालत में पाती है। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थी, एक टूटी हुई कॉलर बोन, सूजी हुई हाथ पैरों में घाव, लेकिन वहां से उसका असली सफर शुरू होता है। 3 साल की उम्र से जूलियाना अमेजन जंगल को जानती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ के रिसर्चर थे, इसलिए उसे पता था कि अमेजन के इन जंगलों में कैसे सरवाइव करना है, जंगलों में कैसे जीवित रहा जा सकता है। दोस्तों, इस विमान क्रैश में अब जब जूलियाना जख्मी हालत में अमेजन के जंगलों के बीच अकेली थी तो असली जंग शुरू हुई। उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें, टूटी हुई कॉलर बोन, गहरी चोटें, हाथ पैरों में घाव पड़े थे, घाव में कीड़े पड़े हुए थे, लेकिन ये सब देखकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। पहली बात, जूलियाना इस जंगल में अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी उम्मीदें और उसके माता पिता के बचपन में दिया गया जंगल में जीवित रहने का ज्ञान। एक जूलॉजिस्ट परिवार में पली बड़ी इस लड़की ने पहले से ही जाना था जंगल में कौन कौन से खतरे हैं, कौन से जानवर खतरनाक है और सबसे जरूरी किस तरह खुद को बचाना है। जूलियाना के शरीर पर बहुत सारी चोटें थी, आंखें सूजी हुई थी, कॉलर बोन टूटी हुई थी, घुटने में दर्द था, कीड़े उसके जख्मों में घुस गए थे और ये जानवर जो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे ने अपने हाथ की रिंग खोलकर उस दर्द से लड़ते हुए कीड़ों को बाहर निकाला। इतना दर्द सहते हुए भी उसकी जिद थी। उसे लग रहा था ये केवल शुरुआत है। अब आती है उसकी जीवित रहने की याद। जूलियाना ने जंगल में प्रकृति के नियमों को ही अपनी ताकत बना लिया। जब बारिश होती है, पेड़ों पर जमी बूंदों को चाटा ताकि प्यास को बुझा सके। खाने के लिए उसने प्लेन से गिरा हुआ कैंडीज का पैकेट रखा, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। जूलियाना ने अपना दुख दर्द झेलते हुए उसने जंगल की धरती को उगने वाले पौधों और फलियों को पहचानना शुरू किया। ये सब वो सतर्कता से कर रही थी क्योंकि यही पौधे जंगल में जहरीले होते हैं जो जान ले सकते हैं। हर दिन जूलियाना पानी की धारा को फॉलो करती क्योंकि उसके पापा ने बताया था कि पानी आपको हमेशा इंसानी बस्ती की ओर ले जाता है। ये बहुत मुश्किल था कि जंगल इतना जमीन पर घना था कि घुसकर आगे बढ़ना हर दिन एक नई जंग लड़ना था। उसकी हिम्मत ने उसे कभी नहीं रुकने दिया।
अमेजन के जंगल में रात के समय तो सबसे बड़ा डर था, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर जैसे मगरमच्छ, सांप और भालू घूमते रहते। उसने पेड़ के पीछे रात गुजारने का फैसला किया, जहाँ पीछे से कोई हमला नहीं कर सके। उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि सब कुछ गीला हो गया था, इसलिए वो आग नहीं जला सकी। जूलियाने ने अपनी सोच और उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। हर सुबह उठकर अपने जख्मों को सहलाती, को हिम्मत देती। आज भी एक नया दिन है, वो इस तरह हारेगी नहीं। उसके दिमाग में एक सपना था, परिवार के पास वापस पहुंचना, अपनी माँ से मिलना और जीवन की उस गंदी याद को पीछे छोड़ना। उसकी मानसिक ताकत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। भूख, प्यास, जख्म, कीड़े, किसी ने भी कोई भी उसके जज्बे को नहीं तोड़ पाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी हिम्मत और पक्की होती गई। अमेजन का वो घना जंगल जो आमतौर पर लोगों को डराता है, जूलियाने के लिए ये सब अनुभव और सीख का सेट बन गई। उस पूरे सफर में जूलियाने की एक और खास बात थी, उसे पता था हार मानना मतलब मौत को जीत दे देना। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई आई, वो लड़ी। उसकी कहानी ये सिखाती है कि जब तक आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते, जब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और दोस्तों, इस तरह जूलियाने कोप के बच गई और आखिरकार 11 दिन तक अमेजन की इस जंगली हवा में जख्मी, कमजोर लेकिन जज्बाती रूप से जूलियाने ने स्थानीय मछुआरों को खोज निकाला। और दोस्तों, इस तरह जूलियाने कोपके की जान बच गई और उसकी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हुआ। बचपन से ही वो जंगल को जानकर और अपने माता पिता की तरह एक जीव विज्ञानी बनने वाली ये लड़की इस हादसे की दर्दनाक यादों और इतने संघर्षों के बाद भी अपनी पढ़ाई में लगी रही। जूलियाने कोपके ने जीव विज्ञान में ग्रेजुएशन किया और अमेजन रेन फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए काम किया। उसने अपने माता पिता द्वारा शुरू किए गए बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन पेंगुआना को भी संभाला। वहाँ का काम आज भी जारी है। जूलियाने कोपके आज भी अमेजन के जीव जंतु और पर्यावरण के लिए सक्रिय है। हादसे ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जूलियाने कोपके का कहना है, हादसे में बचना और अकेले जंगल में जिंदा रहना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। जूलियाने कोपके आज भी उस अनुभव को याद करती है और बताती है कि कैसे उम्मीद, धैर्य और मनोबल इंसान को सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालता है। अब बात करते हैं उस एयरलाइंस जिसके विमान ने ये हादसा झेला। लांसा एयरलाइंस उस जमाने में पेरू की एक ऐसी एयरलाइन थी जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। इसकी रेपुटेशन इतनी खराब थी, लोग इसको लेकर चुटकुले बनाते थे। असलियत में स्पेनिश भाषा में इसके लिए एक मजाक के तौर पर कहा जाता था, लांसा पेट के बल गिरता है। मतलब ये है, ये एयरलाइन सुरक्षित उड़ान की बजाय दुर्घटना की गारंटी देती है। इस एयरलाइन के विमान पुराने और खतरनाक मॉडल थे, खासकर L188 इलेक्ट्रा टर्बो प्रोपेलर, जो मूल रूप से रेगिस्तान के ऊपर उड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इस हवाई जहाज के पंख बॉडी के साथ टाइटली अटैच्ड होते हैं और इसी एयरलाइंस की फ्लाइट 508 भी पहाड़ी इलाके एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजरी, जो इस विमान के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और जिम्मेदारी का महत्व कितना जरूरी है। जब तक लोग सतर्क नहीं होंगे, हादसे होते रहेंगे। ये तो लांसा एयरलाइंस का काला सच, जिसने जूलियाने की जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष को जन्म दिया। आप सब सोच रहे होंगे ये कहानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जीवन में हम भी ऐसे तूफानों का सामना करते हैं जो हमें उम्मीद खोने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जूलियाने कोपके की कहानी हमें सिखाती है, चाहे शाम कितनी भी गहरी हो, लेकिन सुबह जरूर आती है। जिंदगी में झटकों से नहीं डरना, बल्कि उससे लड़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक जरूर करें। अगर आपकी कोई एक ऐसी कहानी है जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है? दोस्तों, उम्मीद और हिम्मत के साथ जिंदगी को जियो। हर मुश्किल के बाद एक नई उम्मीद होती है, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है।